हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 का प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है कि सिंपली जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक। दूसरा होता है स्वीट स्मेल। इनका स्मेल क्या होता है? स्वीट स्मेल होता है। ऑर्डर क्या होता है? स्वीट होता है। ठीक। दूसरा स्वीट स्मेल लिक्विड होते हैं ये। तीसरा जो होता है, तीसरा है पोलर इन नेचर। तीसरा क्या होता है? पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, ठीक है। पोलर नेचर का मतलब पोलर इन नेचर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। होता क्या है कि इनका नेचर पोलर इसलिए होता है, जैसे CH3Cl है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ये कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपली पोलर होते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर पोलर है, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन स्प्रिंगली कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक। जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द कार्बन एटम, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। क्यों? इलेक्ट्रोफोबिक नेचर का कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफोबिक होता है, वो सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक। जैसे एग्जांपल आपका हो गया, ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा C2H5Cl, ये थोड़ा कम सॉल्युबल होगा C3H7Cl, ये और ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? आपकी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? बॉइलिंग पॉइंट। हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हायर देन corresponding alkanes। हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पोलर होता है और आसानी से टूटने के लिए नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये आपके करस्पॉन्डिंग एल्केन से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 से आपका CH3Cl बना हुआ है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका BP, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है BP डिक्रीज विथ ब्रांचिंग। जैसे ही कंपाउंड में आप ब्रांचिंग ज्यादा कर देंगे, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लग जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? डिक्रीज करने लग जाएगी। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है। ठीक। ये आपका सिंपली क्या है? ब्यूटेन, ठीक। क्लोरोब्यूटेन है। क्लोरोब्यूटेन सिंपली आपका है ये, ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये है
ठीक, और दूसरा कंपाउंड ये, तीसरा कंपाउंड आपका ये है, ठीक है, ये कंपाउंड है। ठीक, तो अब देखिए इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका सबसे कम होगा। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है इनफ्लेमेबल, मींस आपका जो एल्केन होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं, लेकिन ये इनफ्लेमेबल होते हैं, ये बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है पोलैरिटी एंड डाइपोल मूवमेंट, पोलैरिटी एंड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि सिंपली अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो आप जानना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दो पोल जनरेट हो रहे हैं, दो पोल जनरेट होने की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम लोग, पोलैरिटी। और जब दो पोल मिलेंगे तो उसमें सिंपली डाइपोल मूवमेंट भी होगा, डाइपोल मूवमेंट भी आपका होगा, डाइपोल मूवमेंट आपका इसमें जीरो नहीं होगा। ठीक, अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज्यादा पोलैरिटी भी, उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट भी होगा। ठीक है, जैसे सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट और पोलैरिटी का ऑर्डर आपका इन सभी एटम के प्रेजेंट में ये रहेगा। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का होगा। ठीक है, तो ये आपके डाइपोल मूवमेंट का कह सकते हैं कि ऑर्डर है, आपका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है। अगर एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हेलो एटम है, आप ये जान रहे हैं हेटेरोलिटिक कंपाउंड है, हेलो एटम है, तो हेलो एटम अगर एक भी प्रेजेंट है तो आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे मीथेन आपका मीथेन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, वैसे इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसके अपोजिट में इन सभी का रिजल्टेंट आएगा, इसके अपोजिट में इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा, इसके अपोजिट में इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा। 11th में इस कंपाउंड के बारे में बहुत डिस्कस किया गया है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक। इसके बाद हम लोग की प्रॉपर्टी आती है हेलो एरीन्स। किसकी आती है? हेलो एरीन्स। ठीक, हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी में हेलो एरीन्स सिंपली आपका क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और सिंपली हैवियर देन वाटर, वाटर से भारी होते हैं। ठीक है, और थर्ड है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एज, और ये पोलैरिटी जो है, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो सेम एज एल्किल हैलाइड, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वैसे ही इसमें भी होती है कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटती चली जाएगी। ठीक है, तीन कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका सिंपली होता है 456 केल्विन, 446 केल्विन, और इसका थोड़ा ज्यादा होता है 448 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना हो जाता है, इसका होता है 256 केल्विन, सॉरी 453 है ये, 244 केल्विन, और ये 325 केल्विन।
इसका आप जानते हैं कि इसमें देख रहे हैं ना कि इसके दो अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये होता क्या है कि इसका जब दो अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्लोरीन है, जिसकी वजह से ये होता है इसमें प्लेनरिटी डिस्कस हो जाती है। जैसे ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसमें प्लेन मिलने लग जाएगा, तो ये हो क्या कि क्रिस्टल में ये सफिशिएंटली ये कह सकते हैं बढ़िया से फिट हो जाएगा। अगर कोई चीज बढ़िया से फिट हो जाती है तो उसको क्रिस्टल से निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेटली ज्यादा होता है। इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, तो यही आपका इसमें एग्जांपल आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्ट में ज्यादा क्यों होता है। क्यों होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन एटम है, जिसकी वजह से प्लेनरिटी मिल जाती है हम लोग की, और ये क्रिस्टल में अच्छी एक्यूरेटली क्या होता है, फिट हो जाता है। और क्रिस्टल में फिट चीजों को निकालने के लिए हमको ज्यादा एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ती है। ओके ठीक, ये तो आपका हो गया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप ही जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो स्पीसीज जो निगेटिवली चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डोनर हो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हैलाइड हो गया, OH माइनस आयन हो गया, Cn माइनस आयन हो गया, इनमें निगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। दूसरा न्यूट्रल एटम विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जब ऐड होंगे तो उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी को तो उसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लीजिए ये जैसे आपका CH3X है, ठीक है, CH3X, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप, क्योंकि आप पढ़ किसका रहे हैं, हेलो एल्केन का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप। अब ये ग्रुप जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही बढ़िया दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसमें आकर के सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही बढ़िया ये सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, तो इसमें सबसे बढ़िया जो लीविंग ग्रुप होता है वो आपका आयोडाइड होता है। आयोडाइड इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। क्यों, ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है उसको तोड़ना आसान हो जाता है, वो अपने से ही टूट करके बाहर चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के लिए स्पेस बन जाता है तो आसानी से जुड़ जाता है। ठीक, ये सिंपली जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की वजह से होती है। क्या होती है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की वजह से। जैसे अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका चला गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसमें आसानी से आकर के जुड़ जाएगा। इसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है कि अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है, लीविंग ग्रुप अच्छा है तो कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करके उस लीविंग ग्रुप को फोर्स करेगा कि वो निकल जाए। ठीक, लीविंग ग्रुप को फोर्स करेगा कि वो निकल जाए, तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट बनता है। और इसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, जब हम लोग मैकेनिज्म इसका पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना। ठीक, लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है सबसे बढ़िया होता है इसका आयोडीन सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, और सबसे पुअर होता है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड सबसे पुअर लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, फ्लोराइड सबसे पुअर लीविंग ग्रुप होता है। ठीक, तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो आसानी से निकलेगा वो जल्दी रिएक्ट करवा देगा, वो जल्दी कार्बोकेटायन जनरेट करेगा और जल्दी केमिकल रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी केमिकल रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका हो जाता है। ठीक, ओके, अब आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग देखते हैं, हम लोग ने ऑर्डर देख लिया, अब आइए हम लोग सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे आपकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो
ये कोई हैलाइड हमने ले लिया है, इसका सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करने के लिए आपको एक्वस पोटेशियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा और हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो इसको हीट जब आप करेंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा और सिंपली ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी एल्किल ग्रुप आप जोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3Br KX यहाँ कर दीजिए, CH3Br प्लस एक्वस KOH हीट, यहाँ क्या हो जाएगा CH3OH प्लस KBr, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा अगर आपने ले लिया है सिंपली मान लीजिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया है, इसको आपने हीट किया है तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा, तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। उसके बाद है बाई साइनाइड ग्रुप, बाई साइनाइड ग्रुप, ठीक, बाई साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के लिए आप सिंपली क्या लेते हैं कि अगर आप कोई भी एल्किल हैलाइड लीजिए, आप पोटेशियम साइनाइड लीजिए, पोटेशियम साइनाइड को जैसे इसका ट्रीट कराएंगे तो आपका साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, एल्किल साइनाइड बन जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पर हमारे पास अगर कोई एल्किल हैलाइड है और हम लोगों ने सिल्वर साइनाइड से अगर हम लोगों ने ट्रीट करवाया तो इसमें हमारे पास आइसो साइनाइड बन जाएगा या फिर आइसोनाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है, प्लस KX, ठीक। अब देखिए साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में डिफरेंट कंपाउंड क्यों बन रहा है। देखिए ये वाला जो है ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा, इसमें आपको Cn माइनस मिलता है और आप ये जानते हैं कि ये आपका एम्फीडेंट आपका ग्रुप होता है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ही ये टूटेगा तो आप ये देख रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन दोनों से बॉन्ड बनाने की प्रेफरेंस मिलेगी। तो अब नाइट्रोजन के तो पूरे बॉन्ड क्लियर है, अब कार्बन का ही है तो इसीलिए ये किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड होने वजह से कार्बन बनाता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर साइनाइड जो है ये आपका क्या होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड, जिसकी वजह से कार्बन साथ तो बॉन्डिंग कर नहीं सकता, कार्बन साथ तो ये बॉन्डिंग किया हुआ है, कार्बन साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो बचा कौन, नाइट्रोजन। तो फिर ये नाइट्रोजन साथ बॉन्डिंग करके आइसोनाइट्राइल बना लेता है, आइसोनाइट्राइल बना लेता है, ठीक है, ओके, ठीक। ये इसका रीजन था। अब इसमें अगर कोई भी आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3I प्लस KCN, यहां बन जाएगा हमारा Cn प्लस KI, ठीक है, ये बन गया। अब इसी को अगर हम लोग और रिएक्शन करवाएं, यहां पर से हमारे ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी को अगर हम लोग वाटर से ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 एसिटामाइड। क्या बन जाएगा, एसिटामाइड, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम लोग वाटर और एसिड साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड एसिड। मींस ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पूरी तरह आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए अगर और भी रिएक्शंस हैं, ठीक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने इसका ट्रीटमेंट करवाया, इसका रिडक्शन करवा दिया, इसका क्या किया, रिडक्शन करवा दिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आप क्या बन जाएगा, एमीन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको कहते हैं मेंडियस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज
मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, अब इसी का अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी कन्वर्ट किसमें कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए बाई अमोनिया, सब्स्टिट्यूशन बाई अमोनिया। अगर कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल हैलाइड है, इसको अगर आप अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएं, ठीक है, इसको अगर आपने अमोनिया से ट्रीट करवाया तो आपका बन जाएगा एमीन। क्या बन जाएगा, एमीन प्लस एसिड। ठीक है, एमीन बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस। इस रिएक्शन क्या कहता है, हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनोलिसिस। ठीक, अब ये तो आपका प्राइमरी है। अब इसको अगर फिर से आप क्या करिए कि अगर फिर से ये रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड से अगर ट्रीट करे तो ये क्या बना लेगा, RNHR। ठीक है, अब ये सेकंड डिग्री आपका एमीन है। क्या है ये, सेकंड डिग्री एमीन है। अब यही एमीन अगर फर्दर आपका एल्किल हैलाइड से ट्रीट करता है तो ये बना लेता है थर्ड डिग्री एमीन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अमोनोलिसिस। इसी क्या कहते हैं हम लोग, अमोनोलिसिस, कि आप 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और आप थर्ड डिग्री तक पहुंच जाते हैं। अगर एक्सेस में आपने लिया है एल्किल हैलाइड तो आपका रिएक्शन लगातार स्टार्ट रहेगी और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फर्स्ट डिग्री मिलेगा, सेकंड डिग्री मिलेगा और थर्ड डिग्री भी मिलेगा। ओके, ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है बाई नाइट्रो ग्रुप। इसके बाद क्या आता है, बाई नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में अगर कोई भी एल्किल हैलाइड आपने लिया और आपने सिल्वर नाइट्राइड से अगर ट्रीट करवाया तो आपका बन जाएगा नाइट्रो कंपाउंड प्लस सिल्वर हैलाइड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड प्लस सिल्वर हैलाइड। दूसरा है अगर आपने ट्रीट करवाया पोटेशियम नाइट्राइड से, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से अगर आपने ट्रीट करवाया तो आपका बनेगा एल्किल नाइट्राइड। ठीक है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए कि इन दोनों के रिएक्शन के साथ क्या क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि हमारे पास क्या यूज करने पर क्या कंपाउंड बनता है। और लास्ट इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी है कि एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन भी कर देता है। ये एस्टर ग्रुप का भी फॉर्मेशन करता है जब ये सिल्वर एसिटेट के साथ ट्रीट करता है बाई सिल्वर एसिटेट। ठीक है, अगर आपने सिल्वर एसिटेट लिया और किसी भी एल्किल हैलाइड साथ ट्रीट करवाया तो आपका ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन। ठीक, तो यहां तक हम लोगों को डिस्कस करना था। ओके स्टूडेंट, आई होप यहां पर आर में आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ करके कोई भी केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं जिससे आप इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक, मैं इसके लिए ढेर सारे रिएक्शन आप लोग को लिख के दे दूंगा जिसको आपको होमवर्क में करना रहेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक, थैंक यू।